हम लोग आज पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय के बारे में। सबसे पहली चीज, आपसे कोई पूछे कि ये थेल्स प्रमेय क्या है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, जिसका एक और नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ध्यान से रखें, थेल्स प्रमेय का ही एक और नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, या इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, क्या करता है, या तो थेल्स थ्योरम बोलता है, ऐसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यदि संक्षेप में कहा जाए तो बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी। अब ये जानते हैं कि इस प्रमेय का कथन क्या है, ये प्रमेय कहता क्या है। ये प्रमेय का कथन है, ये प्रमेय कहता है, कथन इसका जो है वो है, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्या करती है? समान अनुपात में बांटती है। ध्यान से देखिएगा, कथन यानी स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। आइए पहले बनाते हैं इसके आधार पे फोटो। ये कहना क्या चाहता है, ये कहता क्या है, देखिए ध्यान से। सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया। क्या लिया? एक ट्रायंगल लिया, जिसका नाम क्या है? ए है, बी है, सी है। कोई त्रिभुज है एबीसी। किसी एक भुजा, या तो बीसी लीजिए, या एबी लीजिए, या एसी लीजिए, आपकी मर्जी। या तो एबी लीजिए, या एसी, या बीसी, कोई एक भुजा की बात कीजिए, के समानांतर। समानांतर कहे तो जैसे ये एक रेखा पहले से है, समानांतर खींचना है तो ऐसे खींचिए, या नीचे खींच सकते हैं समानांतर। कहता है कि समानांतर कोई रेखा खींचना है, तो ये BC है, चलिए BC को ही लेते भुजा मानते हैं, और इसके समानांतर हमने एक रेखा खींचा। क्या खींचा? एक रेखा खींचा। नाम लिए इसका यक्स और वाई। यक्स और क्या? वाई। ये यक्स वाई दो भुजा को, देखिए वह रेखा दो भुजाओं को
तो ये जो दोनों भुजा है ए बी और ए सी, कौन, ए बी और ए सी को काट कहां पे रहा है, एक को काट रहा है डी पे और एक को काट रहा है ई पे। कहां काट रहा है, एक को डी पर काट रहा है और एक को कहां पे काट रहा है, ई पर काट रहा है। तो सिद्ध करना है कि समान अनुपात में बांटेगी, क्या करें, समान अनुपात में बांटेगी। देखिए यहां एक्स वाई क्या किया, इस ए बी को बांटा दो भाग में, एक ए डी एक डी, ए सी को दो भाग में, एक ए ई और ई सी, अर्थात क्या, ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए ई और ई सी का होगा, ए ई और ई सी का होगा। तो आइए जो ये हमने चित्र बनाया, इस चित्र को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। चित्र कहता क्या है, लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, इन गिवन, क्या दिया गया है, क्या गिवन है, गिवन डेट, क्या दिया गया है, तो दिया गया है माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा यक्स बाई, कौन सा, तो यक्स बाई खींची गई है, खींची गई है। देखिए खींची गई एक्स बाई, जो क्या कर रही है, जो भुजा ए बी एवं ए सी को क्रमशः, कौन सा बिंदु, तो बिंदु डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करती है, या क्या बोलिए, काटती है, क्या करती है, काटती है, काटती है ना। देखिए जितना और लिखा सब इस फोटो में है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा बी से एक रेखा एक्स वाई है और ए बी और ए सी को एक्स वाई डी बिंदु और ई बिंदु पर काट रही है, मैं लिख दिया। तो सिद्ध क्या कर रहा है, देखिए तो क्या कर रहा है, वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, then we have to prove that, then we have to prove that, prove that, क्या सिद्ध करना हमें, तो हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों भुजा है उसका अनुपात, जो कटा बटा उसका अनुपात बराबर है। तो एक पार्ट क्या है बोलिए, तो एक पार्ट एडी है, दूसरा पार्ट क्या है, डीबी है, इधर एक पार्ट क्या है, एई है, दूसरा पार्ट क्या है, ईसी। यानी हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी जो होता है वो एई बटा ईसी के बराबर होता है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना, क्या करते हैं, रचना करते हैं, रचना यानी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, रचना, ध्यान दीजिए। करते क्या है कि इस डी से यहां पर एक लंब डालते हैं, डीएम लंब डालते हैं, और इस ई से यहां पे लंब डालते हैं, ये लंब आपका ईएन है, क्या लंब है, ईएन है। और फिर इस बी को मिलाते हैं ई से और डी को मिलाते हैं सी से। देखिए ध्यान से क्या किया हमने, तो डी एम लंब
ए ई कहिए या ए सी कहिए, चलिए ए ही कहते हैं। ए एवं क्या है, तो ई एन लंब है एडी, एडी खींचा, एडी खींचा, खींच लिए। खींचने के बाद क्या किया, डी को मिलाया सी से और बी को ई से, खींचा तथा डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया एवं किसको, बी को, बी को ई से मिलाया, मिलाया। ये तो हुआ रचना। देखिए ध्यान से, ये प्रमेय कह रहा था कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वह रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। हमने मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर, किस समानांतर, बीसी के समानांतर एक रेखा एक्स बाई है, एक्स बाई है, जो भुजा AB एवं AC को क्रमशः बिंदु D पर एवं E पर काट रही है। क्या काटती है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB जो है वो AE बटा EC के बराबर है। इस काम के लिए हमने क्या किया, रचना किया। क्या किया, रचना किया। रचना क्या किया, DM लंब खींचा AE पर, ये निशान लंब का है, लंब का, लंब यानी का 90 डिग्री है ना, और ये EN लंब खींचा AD पर, किस पर, AD पर। उसके बाद हमने क्या किया, D को C से मिलाया और B को E से मिलाया, मिला दिया। जितना हमने इस फोटो में काम किया उतना हमने लिखा। अब इसके बाद शुरू होता है कि अब हम इसे प्रूफ करेंगे कैसे, ये बात हम लोग लाएंगे कैसे। तो आइए उसको जानते हैं, ये बात लाए कैसे, और चलते हैं प्रमाण में, चलते हैं प्रमाण में चलते हैं। वो प्रमाण क्या है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्रमाण का। ये x है, प्रमाण किसका प्रमाण है, तो ये प्रूफ है थेल्स प्रमेय का। किसका प्रमेय, किस प्रमेय का, थेल्स प्रमेय का, थेल्स थ्योरम का ये प्रूफ है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, पहला केस लेते हैं जब कौन सा, तो डीएम, कौन, डीएम जो है वो लंब है ए पर, ए हो। देखिए जब लंब डीएम है ए पर, क्या तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एडीई सब लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार, आधार और गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी का भी फॉर्मूला वही होगा, 1/2 इंटू आधार, आधार और गुना क्या, ऊंचाई। क्या, ऊंचाई। देखिए ध्यान दीजिए, समझिएगा। जब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके अनुसार जो डीएम लंब ए दिया है इसके अनुसार ऊंचाई क्या है,
ऊंचाई डीएम है। अब किस पे है? तो ए पर। किस पर है? ए पर है। तो लंब जिस पे आके गिरता है उसी को हम लोग आधार बोलते हैं। लंब जिस पर आके गिरता है उसी को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार कौन है? ये आधार है। आधार ये रेखा है, तो आगे गिरा इस पर है यानी ए पर। तो आधार क्या है यहाँ पे? ए। ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई है डीएम। ऊंचाई क्या है? डीएम है। इससे हमने मान लिया समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए क्या है, चलते हैं ट्रायंगल डीईसी का निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज इसी प्रकार जैसे ऊपर हमने लिखा उसी प्रकार हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर 1/2 गुना आधार। लंब तो वही है, ऊंचाई वही है डीएम, आधार क्या है? देखिए जैसे ये एक ऐसे करके ये खींचा गया है, ये त्रिभुज है। आपको कोई कहे कि इसमें यहां से लंब खींचो इस त्रिभुज के लिए, तो लंब आप अंदर नहीं खींच सकते, इसलिए लंब कहां आएगा? बाहर आएगा। ये जो बाहर लंब हमने खींचा है, बाहर लंब खींचा है, ये इसी त्रिभुज का लंब है। इस त्रिभुज का लंब है ना? क्या है? तो ये डीईसी जो है इसके लिए लंब क्या होगा? डीएम ही होगा। लेकिन आधार क्या? आधार होगा ईसी। आधार क्या होगा? ईसी। आधार क्या होगा? ईसी आधार होगा। आधार होगा ईसी। ये हुआ समीकरण 2। समीकरण 2 हमें प्रूफ करना था कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। देखिए हमें लाना क्या है? अनुपात में। क्या लाना है? अनुपात में लाना है। अनुपात में कब आएगा? जब हम लोग दोनों को भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। हाँ तो भागा देंगे। क्या किए? समीकरण 1 को भागा दिए 2 से। 1 भागा 2 करने पर, क्या करने पर? 1 भागा 2 करने पर क्या होता है? देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2 गुना ए गुना डीएम, और नीचे में 1/2 गुना ईसी गुना डीएम। ईसी गुना डीएम, डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। आया क्या? तो आया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बटा ई सी। ये मान लिया समीकरण 3। क्या मान लिया? समीकरण 3 मान लिया। अब देखिए ये तो हमने जब लंब क्या लिया? डीएम लिया लंब तब। अब दूसरे केस में, दूसरी स्थिति में क्या? दूसरी स्थिति में जब क्या लेंगे? ईएन लंब लेंगे एडी पर, एडी हो, तब क्या होगा? तब ठीक ऊपर की तरह क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? देखिए ये डीबीसी, डीबीसी बराबर एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार। आधार क्या है इसका? आधार इसका एडी है, तो एडी अगुना लंब है ईएन, 1/2 गुना यहां आधार है डीबी गुना ईएन। ईएन से ईएन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या? एडी बटा डीबी। ये मान लिया समीकरण 4। क्या मान लिया? समीकरण 4 मान लिया। अब देखिए हमें करना क्या है? हमें लाना है इतना बराबर इतना, यानी एल आरएचएस को बराबर करना है। आरएचएस बराबर होगा दोनों समय कब? जब एलएचएस बराबर हो तब। कब? जब एलएचएस बराबर हो तब। अब एलएचएस से पूछिए कि क्या दोनों बराबर है, तो आइए दिखाते हैं। एडीई है, एडीई है, सेम है, बराबर होगा। लेकिन ये डीईसी है, ये डीबीसी है, क्या बराबर होगा? तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। डीबीसी नहीं है आपका, डीबीई है ना, बराबर नहीं होगा। ठीक है,
तो इसको बराबर करना, क्या करना है, इसको बराबर करना। कैसे बराबर करेंगे? तो हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, पूर्व क्लास से क्या वर्ग 9th वाले में हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो सर यहां कैसे, ये लगेगा यहां पर कैसे? तो यहां देखिए, यहां त्रिभुज DEC एवं त्रिभुज DEB का, या DBE कहिए, DBE का आधार DE है एवं ये दोनों समांतर रेखा XY एवं BC के बीच स्थित है। इसलिए एरिया जो है त्रिभुज किसका, DEC का बराबर होगा DBE के। किसके? DBE के। तो जब दोनों का बराबर है तो हम लोग समीकरण 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिखा जा सकता है समीकरण 4 से, समीकरण 4 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए DBE किसके बराबर है? DEC के बराबर है। क्या लिखते हैं? DEC, त्रिभुज DEC बराबर क्या? AD बटा DB, समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 3 और 5 में LHS बराबर है तो RHS क्या बराबर हो जाएगा? समीकरण 3 एवं 5 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही सिद्ध करना था। इस प्रकार क्या हुआ? तो ये थेल्स थ्योरम जो है क्या प्रूफ हो गया? थेल्स थ्योरम क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अरे कोई समस्या नहीं समस्या। अब हम लोग जानेंगे इस थेल्स प्रमेय का और भी कुछ केस क्या क्या है। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है, हमें प्रयोग क्या करना है? थेल्स प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC हो तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए ये त्रिभुज है, आपका नाम क्या है इसका? ABC।
यहां क्या खींचा, समानांतर रेखा डी ई, खींचा समानांतर रेखा। तो जब त्रिभुज एबीसी में डी मतलब बीसी है, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, तो पहली चीज तो एकदम बेहिचक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। दूसरा नाम हम लिख सकते हैं एडी बटा एबी बराबर ए बटा एसी, ए बटा एसी। कैसे सर, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि एडी बटा डीबी जो है वो बराबर है ए बटा ईसी के। सपोज हम इसको पलट देते हैं ना, पलट देते से तो क्या हो जाएगा, डीबी बटा एडी बराबर ईसी बटा ए होगा। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने, जोड़ दिए एक, डीबी और एडी प्लस एक, ईसी एई प्लस एक। यहां एलसीएम क्या है, एडी, यहां आ गया डीबी प्लस एडी, यहां एलसीएम क्या है, एई है, ईसी प्लस एई। एडी डीबी क्या हो गया, एबी हो गया, तो एबी बटा एडी, ये हो गया एसी बटा ए। यदि इसको पलटी मार दे तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एडी बटा एबी बराबर ए बटा एसी। तो हमको प्रयोग करना है ये वाला बात, ये हुआ कैसे, इसे मतलब नहीं, बस आप देख लीजिए कैसे होता है, ये होगा। एक और तीसरी बात कि डीबी बटा एबी बराबर ईसी बटा एसी है, डीबी बटा एबी बराबर ईसी बटा एसी, या ऐसे लिख दीजिए इसको, एबी बटा डीबी बराबर एसी बटा ईसी। इसको पलट के लिखे है ना, इसको भी क्या पलट के लिख सकते हैं ऐसे करके, एबी बटा एडी बराबर एसी बटा ए। ये आपकी मर्जी है, पलट के लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात सेम ही लिखा हुआ है। ये कैसे हुआ सर, तो इसी तरह हम लोग क्या जानते हैं कि एडी बटा, हम लोग जानते हैं बी नोटेड, एडी बटा डीसी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। क्या किए, एडी बाई क्या, डीबी ने, एडी बाई डीबी, दोनों तरफ एक जोड़ दिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर एडी बटा डीबी और जोड़ एक, ए बटा ईसी जोड़ एक, तो क्या आ गया, एडी जोड़ डीबी बटा डीबी बराबर क्या, ए प्लस ईसी बटा ईसी, यानी हो गया ए बी बटा डी बी बराबर ए सी अब बटा ई सी, बटा क्या ई सी। सर ये कैसे, ए बी प्रमाण से लिख दिए, देखिए ए डी और डी बी जब जोड़ दी तो कुल क्या हो गया, यहां से यहां तक ए बी लिखे, ए ई और ई सी कुल जोड़ दिए क्या हो गया, ए सी, क्या हो गया, ए सी हो गया। इसको पलट के लिखिए तो क्या लिखिए, पलट के डी बी बटा ए बी बराबर ई सी बटा ए सी, ये आपकी मर्जी है ना। ये देखिए प्रूफ हो गया। तो जब थेल्स प्रमेय के आधार पे यदि कहीं किसी भी क्वेश्चन में समानांतर दिया हुआ रहेगा तो या तो ये बात या ये बात या ये बात, इस तीन बातों में से किसी भी एक बात का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन दे उस अनुसार हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। इसका हम लोग जानेंगे कैसे क्वेश्चन देगा, क्या प्रयोग करेंगे, जानेंगे। जिसका वर्किंग सीखेंगे तब कैसे इसका प्रयोग होगा। ये तो हुआ इसका थीम है ना थेल्स प्रमेय का, कहां कहां क्या क्या प्रयोग हो सकता है। यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, ठीक है, क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में जाने। अब देखिए हम दिखाते हैं, इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा और हम लोग आंसर कैसे देंगे। लेकिन खैर उससे पहले
हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, देखिए ध्यान से। अगला हेडिंग होगा थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या होगा? थेल्स प्रमेय का विलोम होगा अगला हेडिंग। हेडिंग क्या देंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम क्या है? तो उल्टा, कन्वर्स है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जस्ट उल्टा किसका? तो थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जो थेल्स कह रहा था उसका ठीक उल्टा। क्या? तो कथन लिखते हैं पहले। कथन क्या? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी कहिए या शेष कहिए, तीसरी भुजा के समांतर होती। क्या होती है? समांतर होती है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा ये क्या बोल रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। पहले क्वेश्चन है, उसमें एक फोटो बनाते हैं। करा यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, यानी सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। बनाया त्रिभुज, नाम दे दिया ए बी सी। आपकी इच्छा पी क्यू आर लिखे तब भी चलेगा। इसके किसी दो भुजा कोई रेखा काट रही है। मान लेते ये रेखा जो है, कौन रेखा है? यक्स वाई है। ये काट रही है इसको डी पे और ई पे। कैसे काट रही है? तो समान अनुपात में, मतलब कि एडी अब बटा डीबी अब बराबर है ए बटा ईसी की, इसे काट रही है। तब ये जो रेखा है एक्स वाई वो क्या होगा? बीसी के समानांतर होगी। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। तो आइए, जो ये लिख रहा है, जो ये फोटो बोल रहा है, इस बात को हम लोग यहां पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया गया है, यानी गिवन डेट। क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें है क्या? तो जिसमें यक्स वाई रेखा यक्स वाई भुजा AB एवं AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर इस प्रकार काटती है कि, कैसे काटती है? इस प्रकार काटती है कि AD और DB का जो अनुपात है वो AE और EC का अनुपात है, अनुपात का बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? We have to prove
प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है? देखिए क्या कर रहा है कि रेखा कौन है? एक्स वाई। तीसरी भुजा कौन है? बीसी के समानांतर है, यानी समानांतर का चिन्ह ये पड़ गया, समानांतर है, यही हमें प्रूफ करना है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो रचना क्या करेंगे? रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना करेंगे यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना क्या होगा? तो सेम टू सेम थेल्स थ्योरम वाला। किसका वाला? थेल्स वाला। थेल्स में क्या किए थे? तो यहां से लंब खींचे थे और यहां से एक लंब खींचे थे, ये एक लंब खींचे थे, और फिर बी को मिलाए थे ई से और डी को मिलाए थे सी से, यही ने क्या किया? तो डी एम लंब खींचा ए पर और ई एन लंब खींचा एडी पर, ये खींचा। फिर क्या किया? पुनः डी को क्या से मिलाया? डी को सी से एवं बी को ई से, मिलाया। देख रहे हैं फोटो में, मिला दिए है ना। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। फिर चलेंगे प्रमाण में यानी प्रूफ करेंगे। तो सेम टू सेम थेल्स की तरह ही सब प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन फोटो वही है तो बनेगा भी उसी तरह से। आइए देखते हैं प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या कहता है। चलते प्रमाण। कहां चलते हैं? प्रमाण में चलते हैं ना। प्रमाण किसका? प्रमाण तो थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रूफ। पहले क्या? तो केस फर्स्ट में लेंगे जब डीएम लंब किस पे हो? एई पर हो, है ना। तो क्या होगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2। बोलिए इस डीएम लंब जो है इसके आधार कौन है? ए, आधार है ए, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है डीएम। समीकरण 1। फिर त्रिभुज डीईसी का निकालेंगे एरिया। क्या लिखेंगे? 1/2। आधार क्या है? आधार है ईसी। आधार क्या है? ईसी। और लंब है डीएम। समीकरण 2। समीकरण 1 को भागा दिए 2 से, 1/2 करने पर ये एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई है, बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी है, बराबर क्या आएगा? 1/2 गुना ए गुना डीएम, 1/2 गुना ईसी गुना डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर ए ई बटा ईसी। ये समीकरण कितना? 3 है। समीकरण कितना है? 3 है। केस 2 जब होगा इसी प्रकार जैसे ऊपर हुआ, उसी प्रकार केस 2 में जब ईएन लंब होगा एडी पर, तब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर क्या हो जाएगा? तो एडी बटा डीबी हो जाएगा। क्या होगा? एडी बटा डीबी। यहां आया एडी बटा ईसी, जब उस पर लंब एडी बटा ईसी आया तो यहां क्या आएगा? एडी बाई डीबी आएगा। इस समीकरण कितना? समीकरण ये आपका जो है क्या? 4 है। क्या है? 4 है। देखिए
क्वेश्चन पहले दे चुका है कि ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है, तो ये बराबर है तो परफेक्ट है, क्योंकि इधर वाला भी बराबर होगा, इधर वाला क्या होगा, बराबर होगा, है ना, इस तरफ वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण किससे, 3 से एवं 4 से, 3 से एवं 4 से जब तुलना करेंगे तो चूंकि ये और ये बराबर है, दिया गया है ना, देखिए लिख ही देते इसको, दिया है क्या, दिया है एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, मान लेते हैं 5, 3 4 5 मिला दीजिए, समीकरण 3 मिला दीजिए, 4 एवं 5 से देखिए ये बराबर है, खत्म हो गया, इधर वाला बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी। ये बराबर कट गया तो बचा क्या, तो बचा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बचा। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई समानांतर है बीसी की। आइए अब इसके लिए चलते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आपसे पूछे क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि बराबर क्षेत्रफल एवं समान आधार वाले त्रिभुजों का त्रिभुज समान समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। यहां एरिया ऑफ त्रिभुज डीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर है तथा दोनों का आधार डीई ही है। कौन है, डी। दो आधार क्या है, सेम है। आधार क्या दोनों का सेम है। तो जब आधार सेम है क्या दोनों का, क्या तो इस थ्योरम से, इस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या डीई जो है डीई समानांतर होगा बीसी के। यही डी ने पढ़ा हुआ है तो लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि एक्स वाई समानांतर किसके होगा, बीसी के समानांतर होगा। ये थ्योरम के अनुसार, थ्योरम क्या बोला कि यदि क्षेत्रफल बराबर हो, आधार सेम हो तो वह समान समांतर रेखा स्थित होते हैं। इसका मतलब रेखाएं समानांतर है। क्या तो ये एरिया बराबर है दोनों का, डीसी का डीईबी का, आधार भी सेम है तो ये समान समांतर रेखा डीई और बीसी के समानांतर ही रहेगा, के बीच में रहेगा। और जब डी समानांतर बीसी के तो डी का बड़ा भाग एक्स वाई है, क्या लिखेंगे एक्स वाई समानांतर बीसी। क्या लिखेंगे बीसी, क्या एक्स वाई समानांतर बीसी होगा, है ना। एक्स वाई समानांतर क्या होगा, बीसी होगा। क्या होगा, बीसी होगा। अब हम लोग बात करेंगे थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय का। इसके बारे में थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय के बारे में बात करेंगे, है ना। थेल्स प्रमेय का
उप प्रमेय। उप प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय कहता क्या है? इसका कथन कहता है यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा, कथन यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी कोण, किसी त्रिभुज के किसी कोण को समद्विभाजित करती है तो वह सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है। क्या बोलता है कथन? थेल्स प्रमेय के ऊपर में कथन बोलता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी कोण को समद्विभाजित करती है तो वह सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है, या ऐसे कहीं इस कथन को, अथवा करके लिखिए ना इस कथन को। क्या बोल सकते हैं? किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है। क्या करती? बांटती है। ध्यान से समझिएगा, है ना? क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज के किसी कोण का, किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कोई कोण ले लीजिए, मान लेते हैं कोण ले लेते हैं, कौन सा? ए। कौन सा कोण? ए। इसका समद्विभाजक कहाँ गिरेगा? यहां पे गिरेगा, मतलब जितना डिग्री ये उतना डिग्री ये, तो समद्विभाजक जो है आके मान लीजिए यहां पे डी पे गिरा, तो इसका अनुपात यानी बीडी और डीसी का अनुपात जो है वो ए बी और एसी के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। आइए जो लिखा हो क्या है फोटो में, इसको इधर बनाते हैं। क्या है दिया गया है, मतलब गिवन डेट क्या दिया गया है? माना एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए यानी क्या? कोण ए का समद्विभाजक समझ रहे हो? मतलब क्या होता है? बराबर भाग में बांटने वाला। क्या करने वाला? बराबर भाग में बांटने वाला है ना समद्विभाजक। कौन है? तो एडी है। एडी सम्मुख भुजा बीसी को
BC को D पर काटती है। कहां काटती है? तो D पर काटती है। कहां काटती है? तो D पर काटती है ना, D पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? We have to prove that, we have to prove that। क्या सिद्ध करना है? देखिए ध्यान से, हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजा का अनुपात, सम्मुख भुजा क्या है? BD बटा DC, यानी इसका अनुपात AB और AC के अनुपात के बराबर है। AB AC अनुपात क्या है? बराबर है। कब? जब इसको समविभाग करेगा तब। आइए वो करते क्या है? रचना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आइए उसकी बात करते हैं। चूंकि ये है क्या? थेल्स प्रमेय का ऊपर में। क्या है? थेल्स प्रमेय का ऊपर में है। और जब थेल्स प्रमेय का ऊपर में होगा कोई भी, है नहीं, तो उसमें समानांतर वाली बात आनी चाहिए। यानी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें एक समानांतर रेखा खींचेंगे। तो समानांतर रेखा खींचते हैं। इस AD के समानांतर हम लोग जो है ना एक रेखा खींच दिए CE। क्या खींच दिए? CE। जो BA, एक रेखा खींचे ना जो BA को मिलाता कहां पे है? तो E पे। कहां पे मिलाता है? E पे। समानांतर रेखा खींचे है ना, क्या खींचे? समानांतर रेखा। ध्यान दीजिए क्या रचना किया, तो AD के DA के समानांतर, DA के समांतर एक रेखा खींचा। जो किसको? तो BA को। जो BA के बढ़े भाग को E पर काटता है। कहां काटता है? E पर काटता है। कहां काट रहा है? तो E पर काट रहा है ना, E पर काट रहा है जाकर। ठीक है, अब देखिए हम लोग नाम देते ना, इसका नाम देते 1, इसको 2 कह देते हैं, इसको बोल देते हैं 3 और इसको बोल देते हैं 4। क्या बोल देते हैं? 4। कोई समस्या नहीं। तो प्रमाण क्या होगा? ये तो रचना हुआ। क्या है? और हम बात करते हैं प्रमाण का। किसकी बात करते हैं? प्रमाण का बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं प्रमाण का। प्रमाण कहे तो प्रूफ बोलते हैं। प्रूफ क्या? प्रूफ है। हम लोग पढ़े हैं पहले क्लास में कि यदि 2 रेखाएं समानांतर हो, 2 रेखाएं क्या हो? समानांतर हो, आप उसे एक तिर्यक रेखा काटती हो। क्या काटती हो? तिर्यक रेखा काटती हो। तो एकांतर कोण, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। और संगत कोण भी क्या होता है? संगत कोण भी क्या होता है? बराबर। संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। कोण A का क्या है? समद्विभाजक है। अर्थात क्या? अर्थात कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। 1 क्या है? 2 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे त्रिभुज में बात कीजिए। क्या सी पुनः क्या है? पुनः CE समानांतर है AD के तथा
तिर्यक रेखा कौन काट रही है? काट रही है कौन? AC। कौन काट रही है? AC काट रही है ना। तिर्यक कौन काट रही है? AC काट रही है। क्या समानांतर है क्या? तथा तिर्यक रेखा कौन है? तो AC है। AC है तो एकांतर कोण से, किससे? एकांतर कोण से। तुम ध्यान दीजिए ना, समझिए, ये आपका A है, ये आपका D है, ये C है, इधर आपका E है, इधर आपका क्या है? ये आपका C है ना, ये C है। तो ये और ये कोण, ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण कैसा कोण है? एकांतर है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। ये 2 है, ये 3 है। क्या है? यानी 2 और 3 क्या होगा? बराबर होगा। फिर CE समानांतर AD है तथा तिर्यक रेखा क्या है? देखिए इस बार तिर्यक रेखा क्या है? AE है। तिर्यक रेखा क्या है? AE है तिर्यक रेखा। क्या इस बार तिर्यक रेखा कौन है? AE है, इधर C है, ऐसे। तिर्यक रेखा कौन है? AE है। जब AE है तो जितना कोणीय उतना कोणीय, इसको बोलते हैं संगत, बोलते क्या बोलते हैं? इसको संगत कोण बोलते हैं, है ना। तो संगत कोण से क्या होगा? संगत कोण से होगा 1 बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। जब 1 2 3 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 3 बराबर 4। समीकरण 1 2 एवं 3 से क्या बनेगा? तो बनेगा 3 अब बराबर कोण 4। बराबर क्या? कोण 4। हम लोग पढ़े हैं पहले, क्या पढ़े हैं हम लोग? क्या जानते हैं? जानते हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए 3 के सामने देखिए, त्रिभुज किस पे? त्रिभुज AEC में चूंकि कोण 3 बराबर है 4 के, तो होगा क्या? 3 के सामने कौन है? AE है। AE और 4 सामने कौन है? AC है। AC बराबर होगा। अब चलते हैं पूरे बड़े त्रिभुज में, है ना। त्रिभुज BEC में चूंकि AD जो है वो समानांतर है किसके? EC के। AD क्या है? EC के समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? हमने पढ़ा था कि जब कोई त्रिभुज में, ये त्रिभुज आपका है, यहां ये त्रिभुज का नाम क्या है? B है, इधर E है, इधर C है, और काट रहा है इसको ऐसे, देखिए A और D। कौन काट रहा है? AD काट रहा है। तो BA बटा AE बराबर BD बाई DC होगा। क्या है ना? क्या होगा? BA बटा AE होगा BA बटा AE बराबर BD बटा DC। चूंकि AE जो है, देखिए, चूंकि AE जो है वो AC के बराबर है बराबर, इसलिए BA बटा AC जो है वो बराबर किसकी होगा? BD बाई DC की। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। ये तो प्रूफ करना था, हो गया ना? खैर, ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया?